ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गईं। वाक़े पर पाक ईरान सफारती कशीदगी उरूज पर पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को भी वापस न आने का कह दिया। ईरान के साथ तमाम आला सतह सफारती दौरे मुअत्तल, आइंदा चंद रोज में होने वाली तमाम मुलाकातें मनसूख। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच का कहना है पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। ईरान का इक़दाम UN चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ईरान के गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत खारजा में तलबी, वाक़े पर शदीद एहतजाज। मिसाइल हमला दोस्ती की रूह और अच्छी हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा मुखलिसाना बातचीत और बामानी ताउन वक्त की ज़रूरत है। हमले में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई बोले पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नुकसान होगा। ऐसे इक़दाम बाहमी एतमाद और तिजारती रवाबित को नुकसान पहुँचाते हैं। बानी PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। RO और एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी भी इलेक्शन के लिए नाअहल करार। NA 150, 151, PP 218 से अपीलें मुस्तरद। NA 119 से सनम जावेद की अपील भी खारिज। हमाद अजहर को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। परवेज इलाही की 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। आजम सवाती इलेक्शन से दस्तबरदार, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन 2 जमातों के दरमियान है। शेर और तीर के दरमियान इलेक्शन हो रहा है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस किस्म का शेर है जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का, कोई और बंदोबस्त करे मेरे मुखालिफ का, मेरे ऑपोजिशन को आउट ही कर दे, फिर ये शेर बाहर शायद निकल जाए। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। हम दाएं बाएं नहीं अवाम की तरफ देख रहे हैं। शेर घर में छुपा है कि कोई शिकार करके दे। मुल्क में तीर और शेर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। शेर का शिकार करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बदीन और सांगड़ में जलसों से खिताब, कहा एक साहब चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, इसके पास कोई मंशूर नहीं है। जब भी इस शख्स को मुसल्लत किया गया नुकसान अवाम का हुआ। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर अवामी हुकूमत बनाएंगे। मैं जेल में रहने का शौकीन नहीं, लेकिन अपने वर्कर्स के हाथों मजबूर हूं। हम अपने वर्कर्स की ख्वाहिशों पर चलते हैं, उनके सामने आंखें नहीं झुका सकते। आसिफ अली जरदारी का सांगड़ में खिताब, कहा वर्कर्स को यकीन होता है हमारा लीडर लड़ेगा, झुकेगा नहीं। बिलावल भुट्टो को लाहौर से जितवाएंगे और वजीर आजम बनाएंगे। अवाम माजी में झांके, फिर वोट की ताकत से मुस्तकबिल का फैसला करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। नवाज शरीफ का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस में ना घिरा होता। डंडे से खत्म किया गया तरक्की का सफर 8 फरवरी को दोबारा शुरू करेंगे। बानी PTI जलाओ घेराव पर उकसाने के बायस जेल में है। सियासी ख्यालात के बायस जेल में नहीं रखा गया। निगरान वज़ीर आज़म का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू, कहा अमरीका में कैपिटल हिल हमले में मुलविस अफराद से निपटा गया। इंतखाबात 8 फरवरी को अपने वक्त पर होंगे। इंतखाबात करवाना निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका। कोशिश करेंगे लोगों को क़यादत के इंतखाब का मौका फराहम करें। मजीद कहा पाकिस्तान में अबूरी जमहूरियत है, अबूरी जमहूरियतों को दाखिली चैलेंजेस का सामना रहता है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रिवास में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया में राहदारी के लिए एक अहम मुल्क है।
इलेक्शन का किसी सूरत बाइकआउट नहीं करेंगे, चाहते हैं इंतखाबात साफ, शफाफ और आज़ादाना हो। इलेक्शन में जोर जबरदस्ती वाले रास्ते नहीं होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद नहीं किया, सिर्फ शिकवा किया। इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। हमने अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है। लतीफ खोसा ने कहा, अडयाला जेल में हमारी सख्त तलाशी ली जाती है, दरवाजों पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं। पंजाब में 19 हमलों के थ्रेट्स मौजूद हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दावा, कहा सिक्योरिटी वजूहात के बायस सियासतदानों का नाम जाहिर नहीं कर सकता। सिक्योरिटी की सूरत हाल काफी बेहतर है। सूबे में इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है। 92,000 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन ड्यूटी पर 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। आम इंतखाबात मुकर्ररा तारीख को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर वाज़ेह कर दिया, कहा पुरअमन और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक अहम इजलास, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात के लिए इक़दामात और इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। लाडले से किस्मत की जान छूटी तो दूसरे लाडले के लिए जो है वो खुसूसी इंतजाम अगर किए जा रहे हैं, उनको खास रियायत है खुसूसी दूसरे लाडले को, जो कि पहले भी इस मुल्क की तबाही के ये लोग सबब बन चुके हैं। इन दोनों लाडलों ने इस मुल्क को आज इस नौयत पे पहुंचाया। किसी भी सूरत में इन दोनों जमातों के ये काले कारनामे जो हैं उसका खमीजा ये कौम नहीं भुगतेगी। अब जो मुआहदा करके हमेशा मुल्क से भागा है और फिर हमेशा मुआहदा करके मुल्क से आया है, बगैर मुआहदे के ना ये जाता है ना बगैर मुआहदे के ये आता है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बयानिए क्या है, या तो इनको इक़्तिदार का बयानिया है या इनको इंतकाम का। पुराने लाडले को फिर लॉन्च किया जा रहा है। एक लाडले से जान छूटी, दूसरे की सहूलतकारी शुरू हो गई। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक शख्स मुआहदा करके भागा और मुआहदे से ही वापस आया। नवाज शरीफ चोर दरवाजे से आने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में मुस्लिम लीग नून से नफरत नजर आ रही है। पंजाब के लोग नून लीग की सियासत से तंग आ चुके हैं। शाहीन मुकम्मल नाकाम, सीरीज कीवीज के नाम। न्यूजीलैंड ने शाहीन 11 को बेबस कर दिया। तीसरे T20 में 45 रन से शिकस्त। शाहीनों की मायूस कुन कारकर्दगी, नाकामी का सिलसिला तूल पकड़ने लगा। 225 रन के ताकुब में कौमी टीम 179 रन पर ढेर। कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज किया। 62 गेंदों पर 137 रन की तूफानी इनिंग्स, 16 छक्के और 5 चौके लगाए। कौमी बल्लेबाज तू चल मैं आया की पॉलिसी पर चलते रहे। बाबर आजम 58 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 28, रिजवान 24, साइम अयूब 10 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान 19, आजम खान 10 और इफ्तिखार अहमद सिर्फ 1 रन बना सके। मेजबान टीम को T20 सीरीज में 3। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान पहली ही सीरीज में नाकाम, कहते हैं न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर खेल पेश किया। इस टीम में सलाहियत है, विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा। अगले 2 मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। कप्तान ने आइंदा मैचेस में बेंच पर बैठे लड़कों को आजमाने का इंदिया दे दिया। तवानाई बहरान में कमी का इम्कान, आज़रबाईजान से LNG की दरामद के मामला तय पा गए। PSO और आज़रबाईजान की कंपनी के दरमियान मुआहिदा हो गया। कंपनी महीने में LNG का एक जहाज पाकिस्तान भेजेगी। पहला जहाज फरवरी 2024 में पाकिस्तान पहुंचेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने NH-56 से शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जो PTI वर्कर मुझे वोट नहीं देगा वो PDM का साथी होगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा, मैंने 40 दिन चिल्ला काटा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित कर दे, सियासत छोड़ दूंगा। उधर अदालत ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया।
पेशावर हाईकोर्ट का कामरान बंगश का इंतखाबी निशान वालन तब्दील करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, कामरान बंगश को मुखालिफ उम्मीदवार से मुख्तलिफ निशान अलॉट किया जाए। कामरान बंगश के हम नाम मुखालिफ उम्मीदवार को गिटार अलॉट किया गया। पाकिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा, चीफ जस्टिस का हुक्म। ममनुआ असलहे के लाइसेंस की तफसीलात हुकाम से तलब। सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरीज और आईजी को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुनशियात और क्लाशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जिसके घर से असलहा चोरी हुआ, पुलिस ने उससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। काले शीशे के साथ लोग क्लाशनकोफ लेकर जाते हैं, पुलिस की उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती। 190 मिलियन पाउंड केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। कार्रवाई मौखर, अडयाला जेल में समात। बुशरा बीबी आज भी पेश ना हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुना। बुशरा बीबी के वकील वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस की फाइल चीफ जस्टिस की अदालत भिजवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस नौयत की एक दरख्वास्त पहले ही चीफ जस्टिस के बेंच में जेर समाअत है। पाकिस्तान को आईएमएफ से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी दी थी। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा जून 2025 तक रोल ओवर कर दिया।